ओके, ये आप पेज नंबर 175 जी, आर डी शर्मा सर का, एंड क्वेश्चन नंबर इनका जो है आपका 14 है। पता नहीं, ये नई वाली बुक का है। इन ए ट्राइंगल एक्सरसाइज, ये आपका मल्टीपल चॉइस का क्वेश्चन है। तो नाउ इन ए ट्राइंगल द एवरेज, इधर द एवरेज ऑफ any two sides is 6 more than half of third side। इधर सर, यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ जब पूछ रहे हैं क्वेश्चन तो द एरिया ऑफ ए ट्राइंगल इज, योर फर्स्ट ऑप्शन इज 64√3 centimeter square. Your second option is 48√3 centimeter square. Your third option is 72√3 centimeter square. And your fourth option is 36√3 centimeter square. इधर A, B, C। ना ये इसके सामने आता देखो, इन फ्रंट ऑफ दिस, पहले तो ये आपके डिनोशन और नीचे डिमार्केशंस आपका बना। ABC इज अ ट्रायंगल, अच्छा क्वेश्चन है। नाउ इन ए ट्रायंगल द एवरेज ऑफ एनी टू साइड इज, एवरेज इधर सर, दो साइड्स का एवरेज अगर आप देखेंगे, द एवरेज ऑफ एनी टू साइड, उसने ये नहीं बोला कि ए और बी यानी कि आपका BC और प्लस AC का एवरेज इक्वल टू हाफ ऑफ द जो रेस्ट वाली है, वो नहीं बोला। पहले तो आप क्लियर है, समझिए, पेन छोड़ दीजिए आप बिल्कुल। इन ए ट्रायंगल, अब यहाँ पे आपकी समझ में क्यों नहीं आ रहा है आपका नाम, देखो एवरेज इज इक्वल टू, ये इज इक्वल आपका नाम देखो दिस, ये सम ऑफ observations by, this is the number of observations होता है, ये आपका ना पहले तो इधर सर प्लीज ना देखो। अब इसने क्या बोला, इसी में इसने बोला एवरेज इसी को देखो, सम ऑफ एनी, तो आपका नाम एवरेज इज इक्वल टू दिस इज एनी टू साइड इज 6 मोर, इस का मतलब ये देखो 6 मोर द थर्ड साइड, एनी टू साइड का एवरेज, एवरेज ऑफ लिख दे तो पहले तो इसको ऐसे लिख देता हूँ, अब आपकी समझ में आ गया। इसका मतलब A प्लस बी एवरेज, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, दो साइड्स आइदर एनी साइड्स, इन दोनों का ऐड करके हाउ मेनी साइड्स आर दिया 2, ये आपका एवरेज हो गया। तो ना देखो ये इक्वल टू 6 मोर प्लस थर्ड साइड, या और आपका देखो B प्लस C बाई 2, एवरेज ऑफ एनी टू साइड इज 6 मोर देन द रेस्ट, यानी कि थर्ड साइड, ये हो गया। या और आपका ना देखो दिस है C प्लस A, एवरेज ऑफ टू साइड्स इज 6 मोर, जो रेस्ट है यानी कि थर्ड साइड आपका देखो, इसका हाफ ऑफ द, हाफ ऑफ द, हाफ ऑफ द, हाफ ऑफ द, अगर ये दो साइड का एवरेज होगा तो ये थर्ड वाली साइड का हाफ होगा, लेकिन 6 मोर का मतलब उसमें 6 प्लस कर दीजिए आप। जरा लैंग्वेज को समझो, आप लोगों की द बिगेस्ट प्रॉब्लम विच आई जनरली आपको अंडरस्टैंड दैट, आपको किसी चीज को पकड़ना नहीं आ रहा है, लैंग्वेज आप लोगों की समझ में नहीं आ रहा है आपका। देखो नहीं, इन ए ट्राइंगल, किसी भी ट्राइंगल में एवरेज ऑफ एनी टू, एवरेज इन दोनों का एवरेज जो होगा, एवरेज का मतलब देखो दो साइड से
तो दो साइड से आपका नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जितनी होगी उनको आपका ना उनको प्लस करके कितनी साइड से वो आपका एवरेज कहलाता है। इसको मीन भी कहते हैं। एवरेज इज ऑल्सो नोन एज अ मीन। अब जैसे आप हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 हमने बोल दिया, हम 8 लोग अगर यहाँ पे हम लोगों का अगर एवरेज निकालना है तो सबको आपका ऐड कर देंगे बाई 8 से आप उसको डिवाइड कर देंगे ना। तो देखो ये हो गया। अब यहाँ पे देखो a प्लस बी बाई 2 ऐसे बढ़ गए 6 2 जा 12 12 प्लस c इक्वल टू इसको आपका एलसीएम कहते हैं। इसको मल्टीप्लाई करेगा वापस अपनी जगह में बैक आ जाएगा बाई एलसीएम के बाद फिर बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। ये दोनों या तो ये इधर जाएगा आइदर इट विल कम अप आपका इसके आगे से कैंसिल हो जाएगा, दोनों का बेस कैंसिल हो जाएगा सेम एक बेस। या तो ये इसके आगे आगे 2 स्टैंड हो जाएगा यहाँ पे या ये 2 इसके आगे आ जाएगा कैंसिल हो जाएगा। या वैसे भी कर सकते हैं। तो a प्लस बी इज इक्वल टू 12 प्लस सी। इसका मतलब a प्लस बी माइनस सी इज इक्वल टू 12। आप लोगों को क्योंकि एक्स्ट्रा फॉर्मूले किसी ने बताए नहीं और आप किताब लेकर के इतनी भयंकर भयंकर आ जाते हो, आपके स्कूल वाले इतनी भयंकर किताबें, उनको कम से कम ये तो बोलो भाई साहब आप जो एनसीईआरटी पढ़ा रहे हो तो इसको लाने का खरीदने का क्या मतलब हुआ आपका, या तो बताए ना हो। मुझे कोई आपत्ति नहीं है सर कहीं से कहीं तक, आप कोई भी क्वेश्चन मैंने तो बताना है, सिंपल सी बात है। मैंने तो अपनी दुकान चलानी है, आपके स्कूल टीचर को तो दुकान चलाने में कोई दिक्कत ही नहीं है। उसने तो कहना तेरे को तो आता नहीं है, शाम को आ जाना वहाँ। मैं तो ये भी नहीं कह सकता आपको, मैं तो ज़्यादा भी समझाऊंगा ना, फ्री की कंसल्टेंसी भी दूंगा। आप लोग कहेंगे वो मास्टर तो समझाता साला, इससे तो कहीं और चले जाते हैं सब पढ़ने के लिए। ये है आजकल की तारीख, इसलिए आपके समझ में नहीं आता। ये देखिए फिर b प्लस से, और देखिए b प्लस से बाई 2 इक्वल टू ये देखो 12 6 12 और प्लस a बाई 2, देखो 2 से 2 कैंसिल, देखो तो आपका देखो और b प्लस c आपका इक्वल टू 12 प्लस a, तो ये भी इधर आ जाएगा तो देखो माइनस a से, ये भी आपका OT में आ गया, OT में आ गया, इधर गया OT में, प्लस माइनस में सेकेंड इक्वेशन ऐसे दो। There is no effect on the left hand side. Again 2 6 12 and plus b again it's coming on the same place, that is called the LCM. ये खल्लास हो गया by cross multiplication में देखो तो now c plus a is equal to 12 plus b, तो देखो c plus a minus b equal to 12। उसने क्या बोला, in a triangle the average of any two side is equal to 6 more का मतलब प्लस देन द थर्ड साइड। जब दो साइड्स की एवरेज निकल गई तो थर्ड साइड का हाफ 6 के साथ ऐड हो जाएगा। जब दो साइड्स का एवरेज निकल जाएगा तो 6 मोर देन द रेस्ट साइड्स। जब आपका दो साइड्स का एवरेज निकल जाएगा 6 मोर देन द रेस्ट साइड। अब यहां पे कोई आपत्ति हो तो बताइए। ये स्टेटमेंट आपका क्लियर हो गया। एवरेज ऑफ एनी टू साइड इज का मतलब इक्वल 6 मोर देन द थर्ड साइड। जो दो साइड्स यहां होंगी उनमें थर्ड साइड इंक्लूड नहीं होगी, याद रखिएगा। अगर यहां a प्लस बी का एवरेज होगा तो c का हाफ हो गए 6 उसमें ऐड होगा। अगर b प्लस c एनी टू साइड्स का एवरेज होगा तो 6 विल बी एडेड टू आपका नाम a बाई 2 थर्ड साइड। आप यहां समझ गए, आप कंडीशन समझ गए? नहीं समझे? एवरेज का फॉर्मूला कहाँ पढ़ा ही नहीं आपने? जब एनी टू साइड ये होगा तो बची थर्ड साइड कौन सी? यही बची। नहीं तो हमको सबमिट दिखाना होगा हर कंडीशन। जी हाँ, उसने ये थोड़ा ना बोला कि पर्टिकुलर ये वाली साइड लो, आप पर्टिकुलर नहीं बोला। इसीलिए तो ये तो 3 कंडीशंस आपकी समझ में। आप ठीक है, घबराना नहीं, मेरा स्वभाव ही ऐसा है पूछते समय। अब शकल ही मेरी भगवान ने ऐसी दी है तो मैं उसमें क्या करूं? कोई ज्यादा स्माइल ला करके मैं नहीं कर सकता ना। मुझे तो पढ़ाना है, मेरा पहला आपका जो उत्तरदायित्व है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो हम आपको पढ़ाना है। अब भी कोई दिक्कत है? श्योर, स्टेटमेंट क्लियर है? अरे श्योर, जिन्होंने पूछा चलिए तो देखिए ये आपके सामने है। कोई शक? अब आप कहेंगे ये क्या लफड़ा हो रहा है। देखिए
पेरीमीटर ऑफ अ ट्राइंगल 2s होता है, a प्लस बी प्लस c, तभी इससे आप सेमी पेरीमीटर निकालते हैं। यहां देख लीजिएगा ध्यान से, आपकी समझ में क्यों नहीं आ रहा था ये आपका, इसलिए सेमी पेरीमीटर ऑफ ए ट्राइंगल, सेमी का मतलब डिवाइडेड बाय 2 ऑन बोथ साइड्स। तो देखो 2s/2 इक्वल टू देखो a प्लस बी प्लस c बाई 2, सेमी का मतलब आधा। यार जब ये सर्किल हुआ तो जब इसको ठीक डायमीटर से, तो ये देखो व्हाट इज दिस, सेमी सर्किल, तो सेमी माने हैमी, हैमी माने हाफ। अब इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कह सकता। अगर सेमी हेमी हाफ किसी ने दूसरे चैनल में बोला हो तो वो भी देख लीजिए। ये 2 से 2 खल्लास, तो देखो हो गया 2 से 2 सॉरी, तो देखो आपका S इज इक्वल टू आप क्या लिखते हैं, सेमी पेरीमीटर a प्लस बी प्लस सी बाई 2। तभी तो आप एरिया का जो फॉर्मूला आप यूज करते हैं एरिया ऑफ ए ट्राइंगल स्केलियन के लिए, रूट s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, लेते नहीं लेते, क्लियर। अब देखिए यहां देखिए a प्लस बी, जबकि क्या होता है a प्लस बी प्लस सी होता है, तब जाकर के आपका यहाँ प्लीज a प्लस बी प्लस सी आपका नाम देखो, ये क्या होता है 2s। तो यहां देखो, यहां क्या करो, ये एडिंग सी ऑन बोथ साइड्स, इधर एडिंग, या इधर प्लस माइनस कर दीजिए, इधर आप करोगे, या बोथ साइड मत करो, एडिंग सी ऑन लेफ्ट हैंड साइड, इसमें भी लेफ्ट हैंड साइड, इसमें भी लेफ्ट हैंड साइड। तो देखो a प्लस बी प्लस सी माइनस सी कैसे करो, क्या क्या ऐसा कभी पढ़ा है जब आपने मेकिंग अ परफेक्ट स्क्वायर पढ़ा था? अगर आपको याद करिए, आप नहीं थे, आप लोग इतना बड़ा पूरा आपको पॉलिनोमियल पढ़ा है, वहाँ एक ही से काम चल जाता था। जितना ऐड करते हैं उतना ही सब्ट्रैक्ट भी करते हैं। थोड़ा अपने इन चक्षुओं को खोलो ना, ज्ञान चक्षुओं को खोलो, ज्ञान इंद्रियों को खोलो। एडिंग, मैंने क्या लिखा था, किसी ने कोई काटता ही नहीं, तभी तो स्कूल में जैसा पढ़ा दिया हमने, हाँ जी बढ़िया हो रहा है सब। एडिंग सी ऑन बोथ साइड्स होना चाहिए, ये देखिए। अब आप करेंगे a प्लस बी प्लस सी इज 12 प्लस सी और प्लस सी। अब आप करेंगे तो a प्लस बी प्लस सी इज 12 माइनस सी, a प्लस बी प्लस सी, तो क्या लिख सकते हैं आप, देखो 2s ऐसे, यहां पे देखो एडिंग, देखो यहां c जब ऐड किया तो यहां क्या करेंगे a, तो देखिए एडिंग a ऑन बोथ साइड्स, b प्लस सी प्लस a, ये पहले से है, इक्वल टू 12 और प्लस a, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 12 प्लस a, और ये भी आपका देखो OT में आ गया, तो आपका OT a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी 2s, ऐसे करो 12 प्लस, कोई बोल ही नहीं रहा, जय हो तुम लोगों की। और बिल्कुल बगुले भगत की तरह यहां क्या करेंगे, एडिंग बी ऑन बोथ साइड्स, सी प्लस ए प्लस बी ऐड किया, इक्वल 12 प्लस बी, ऐड हो रहा है, ये देखो ये ऐड हो रहा है, ये देखो ये ऐड हो रहा है। तो देखो a प्लस बी प्लस सी 2s, कैसे करोगे 12 प्लस बी, और ये आपका देखो OT में 2s कैसे करो 12 प्लस, जी अब देखिए, ठीक है, अरे बोलो जल्दी, कान के पीछे दबा करके मारूंगा, सोचो नहीं, जब यहां है वही चीज तो मैं देख रहा हूं, तुम्हारा ध्यान यहां थोड़ा,
राखी में क्या क्या बन रहा होगा, कल क्या क्या खाएंगे, अभी से पेट खाली करें नहीं करें, आज रात का खाना खाएं नहीं खाएं, नॉनसेंस। 2s minus 2c is equal to 12. 2s minus 2a is equal to 12. ये स्कूल नहीं है भैया, ये कोचिंग सेंटर्स हैं। इनमें जरा ध्यान से देखिए, ये 2 मैथमेटिक्स की सबसे पहली डेफिनेशन ही है, इफ यू आर गेटिंग आपका एनी कॉमन देन टेक इट। ये देखिए 2 कॉमन, ये देखिए s माइनस सी इज इक्वल टू 12/2, ये देखो बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये देखो s माइनस ए इज इक्वल टू 12/2, ये देखो ऐसे जा रहा है बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, और यह करें s माइनस बी इज इक्वल टू देखो 12/2। अगर वो कह देता कि फर्स्ट 2 साइड, एनी साइड की जगह में a और b का एवरेज 6 मोर देन द थर्ड c साइड होता, इतना लफड़ा पालना ही नहीं पड़ता है, एक ही में पूरा काम हो जाता। लेकिन उसने एनी 2 साइड बोला है। द एवरेज ऑफ अ ट्राइंगल ऑफ एनी 2 साइड इज 6 मोर देन द हाफ ऑफ द थर्ड साइड, इसलिए ये सबके लिए करना पड़ा। अब आप करेंगे, पक्का पता है कि 2 6 12 होता है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि छुट्टियां हुई आपकी 2 साल से कोरोना पीरियड में है और दिमाग कह रहा नहीं 2 5.92 12 नहीं आई समझ में। मास्टरों ने तुम लोगों की बुद्धि का हरण कर दिया। s माइनस ए इज इक्वल टू, ये भी आपका देखो 6, और आपका देखो ये s माइनस बी इज इक्वल टू, ये भी 6, और आपका देखो ठीक छो। अब छू अब देखो इनको, ये देखो 1 2 3, ये देखो ये 4, ये देखो ये 5, और आपका देखो ये 6। अब इनको क्या करें, देखो एडिंग इक्वेशन नंबर 4, इक्वेशन नंबर 4 5 and 6 on both sides. s minus c plus s minus a, देखो आपका नाम ये आपका प्लस s minus आपका नाम देखो दिस द b इज इक्वल टू 6 plus 6 plus 6, लेफ्ट 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 लेफ्ट, ये लेफ्ट 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 ऐड हो गए, राइट 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 ऐड हो गए, 1s 2s 3s माइनस a माइनस b माइनस c इक्वल टू 18। 3s कॉमन ले लीजिएगा, माइनस अंदर देखो आपका a प्लस बी प्लस सी, माइनस प्लस का माइनस, माइनस प्लस का माइनस, माइनस प्लस का माइनस, इक्वल टू 18। a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू क्या होती है, 2s। Sir, S is equal to 18. अब आपने यहाँ पे क्वेश्चन ही नहीं किया, सर इसकी जरूरत क्या थी एस की निकालने की। एग्जैक्टली तो आपका नाम ए, तो एरिया ऑफ आर ट्राइंगल ऐसे करो, ये रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। रूट एस की वैल्यू 18, एस माइनस ए की वैल्यू 6, एस माइनस बी इज 6, s minus 6 is s minus c 6, 18 का 6 3 सा 6 3 सा 6 6 6, 18 को I have written 6 3 सा 6 6 का पेयर बन के 1 6 will come out, 6 6 का पेयर बन के 1 6 will come out, this 3 has no pair so it will be तो 36 root 3 centimeter square, 36 root। तो अब आपका फर्स्ट सर्किल, सेकेंड सर्किल, थर्ड सर्किल एंड फोर्थ में आपका देखो दिस इज द राइट आंसर। इसमें आप पेंसिल से इसको डार्क कर देंगे, तो दिस इज, यही है राइट चॉइस बेबी। आहा, राइट चॉइस बेबी नहीं है, जो आंसर आ रहा है राइट चॉइस बेबी। इज इट क्लियर?
ठीक है जी। सर एस की वैल्यू 18 है, उसमें से 6 माइनस किया तो 6। अरे दीदी s माइनस ए की वैल्यू कितनी है, कहां से आई? s माइनस बी की वैल्यू हाउ मच, 6। वेयर फ्रॉम? s minus c की value is 6. Where from? Because this 2 when you have taken common in this line, so this 2 is working as a function as a coefficient. So on the next end it will come down of this 12 2 as a denominator. s minus a, s minus b, s minus c की वैल्यूज आपकी क्या आई है? 6 6 सर 6। जैसे एस की वैल्यू 18 आ गई ना। अरे दीदी s की तो फॉर्मूले में s की वैल्यू 18 होगी, हाँ। s माइनस ए की वैल्यू आपकी, a आपके पास है नहीं ना दीदी, तभी तो ये s माइनस ए निकाला है, ये डायरेक्ट s माइनस ए, s माइनस ए, s माइनस, देखो s माइनस सी, s माइनस ये निकाला कि जिससे डायरेक्ट वैल्यू आप रख सकें। अभी आपने मास्टर को कहना सर ये जरा इस सवाल में यहाँ पे जरा फाइंड स्मॉल ए, स्मॉल बी और स्मॉल सी, जरा कहना अपने मास्टर को निकाल के दिखाना, कहना कैसे निकालेगा वो? बोलिए। अगर उसको ये बोल दिया जाए कि यहाँ पे ए बी सी निकालो तो कैसे निकालोगे? सपोज अब यहाँ पे बात ये है, आपको ए बी सी निकालना, आप कैसे निकालोगे? आर.डी. शर्मा सर तो यहीं तक पहुंचे, अब मैं उनका चेला तो नहीं हूं, उनकी धूल तो नहीं हूं, लेकिन थोड़ा सा उनसे और आगे जाने की कोशिश करूंगा। जो आप और भी यूट्यूब चैनल्स में अगर बाय द वे आपको ये कहे कि यू प्लीज फाइंड आउट ए बी सी, आप कैसे निकालेंगे? जी इतने दिमाग हैं यार आप लोगों के। जरा कैन यू गिव मी द वाटर? लाए, भगवान आपका भला करे। बताइए। सर वो जो एरिया का जो हमको ले रहा है, इसको एरिया की वैल्यू पे रख के, कहां से एरिया की वैल्यू रखेंगे मेरे पुत्री? जैसे रूट एस एस माइनस ए इसके इक्वल्स टू 36 रूट ए। अगर आपने यहां पे रख दिया तो फिर ये तो कम्यूट करना आपके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। अरे सर उसको मारिए, अभी तो मैं आगरा की बात कर रहा हूं और आप घाघरा जा रहे हो। तभी तो कहता आप लोगों को हम लोगों ने खाली पहुंचने का रास्ता बताया, लेकिन वहां पहुंच करके नहीं दिखाया। सबसे बड़ी बात है ऐसा कर लेना, ऐसा कर लेना, यूं कर भाई ये तो बस ऐसे हो जाएगा, ये बस कर लेना। 2 एक्सरसाइज, कल की छुट्टी है राखी की, ले पूरी एक्सरसाइज करके लाना। अरे भाई अगर इतना जनरल आइडिया देने वाले तुम होते तो दुकान छोड़ दो ना, उनको कहना जिस दिन आपने अपना स्कूल छोड़ दिया उस दिन जरा ट्यूशन पढ़ा करके दिखाओगे ना, तब उनको साथ में ये भी चैलेंज कर दीजिए ना, जो कहते हम तो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। ये देखिए, यहां देखिए s की वैल्यू देखो, आपका 18 आपकी आ गई है। ये देखो, अब आपको मैंने किसका वैल्यू निकालने के लिए बोला पहले? a। यहां देखिए ये 2s इक्वल टू 12 प्लस 2a है आपका। देखिए 2 इंटू s आपने कितना निकाला? 18। देखो इक्वल टू 12 और प्लस 2a। ये देखो तो ना ये 12 18 2 सा 36 माइनस 12 इज इक्वल टू 2। ये देखो इधर क्या ओटी में आपका नाम देखो तो 36 में से 12 जाएंगे जी 24 इज इक्वल टू 2a। a इज इक्वल टू 24 बाय a भी 12 में आएगा, b विल बी ऑल्सो आपका नाम जस्ट कम 12 एंड c भी आपका 12 ही आएगा। c ये देखो 2s, s इज 18 इक्वल टू 12 प्लस 2c है। आप यहां से भी निकाल सकते थे। अब देखो मैं तो आपको, लेकिन जब हम बताते हैं
तब किसी का भेजा काम नहीं करता है। अरे मेरे भाइयों और मेरी बहनों, ये देखो s माइनस ए निकालना था, तो आपका s माइनस ए इज इक्वल टू आपका 6 है। देखो आपका यहाँ देखिए s का मतलब 18 माइनस ए इज इक्वल टू 6। देखो 18 माइनस 6 इज इक्वल टू 14। आपका मैं तो सारे रास्ते दिखा रहा हूँ आपको। 18 माइनस 6 ठीक है। अगर कोई कहता है आपको ए बी सी बी निकाल करके दिखाओ, तो आप देखो यहाँ, या तो आप यहाँ वैल्यू रखो, यहाँ वैल्यू रखो, यहाँ वैल्यू, यानी कि ये। इसीलिए मैंने जबरदस्ती आप लोगों को यहाँ पहुंचाया। किसी ने अपना मुंह नहीं खोला। वैसे आपका ही हा दांत, इन क्वालिटी से थोड़ा सा करिए, हंसिए। मैं आपके हंसने पे बैन नहीं लगाऊंगा, लेकिन पहले देखो मैं यहां लाया, लेकिन किसी ने बोला अरे सर आप यहां क्यों जा रहे हैं, यहां भी तो चले जाइए। यहां से बोलना सीखोगे ना, तब वहां जाकर के मुंह से गोली मारोगे। हो गया क्लियर है? ये सवाल क्लियर है या नहीं? हाँ या ना? ये मुझे ये भी क्यों करना पड़ा? वाई? एनी साइड। अब यहां पे अगर मैं देखो एंड भी लिखता तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। या आपका देखो मैंने और लिखा, कोई दिक्कत ही नहीं। और ये सारा देखो यार, सर्व बाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुधारितो, सारी बाधाओं के साथ कि मुक्ति के साथ। जी कुछ पूछेंगे सर? बिल्कुल। तबीयत खुश है जी? नहीं पूछना? पूछा तो आप ही ने था सवाल। आपने क्या मेरा टेस्ट लेने के लिए पूछा था? वेरी गुड। पूछा भी था तो यार ये भी तो टेस्टिंग है। यू हैव टेकन माई टेस्ट, यू फाइंड रावत इज द बेस्ट। नाउ और भी है, चलिए आप बताइए, तब तक इसको करिए। उधर से भी एक, उधर से लड़कियां भी फेंक रही है क्वेश्चन को। तो एनी साइड था, एनी टू साइड, तो दोनों ये देखो ना, एनी टू साइड तो आ गई। तो इसका मतलब क्या हो गया? ये आपका अपने आप में एक इक्विलेटरल ट्रायंगल भी बन गया। लास्ट में जो फाइनल रिजल्ट आया, ए इज इक्वल टू 12, बी इज इक्वल टू 12 और सी इज इक्वल टू 12। ठीक है जी, ये आपकी भेजे में घुस गया। ठीक है। अब अगर बाई द वे देखो, ये अगर आप यहां पे ये फॉर्मूला नहीं यूज करते, इधर देखिए सर, इधर आप एस निकालने के बाद ए बी सी आप निकाल देते, और ए बी सी निकाल करके आपका देखो ए इक्वल टू आपका देखो बी इक्वल टू सी इज इक्वल टू ऑल साइड्स आर इक्वल। देखो इसका मतलब इट इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, वो जो मैंने ऊपर दिखा दिया। अब आप करें, इसका मतलब एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज इक्वल टू √3/4 साइड का स्क्वायर होता है आपका। देखो ये देखिए, तो √3/4 साइड का मतलब 12 का स्क्वायर। ये देखिए, तो आपका √3/4 12 का स्क्वायर इज 144 एंड 4 36 है। तो देखो आपका तब भी आपका एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल जो आया 36√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर आप ऐसे नहीं करते तो आप इसके बाद इसको हटाइए, आप ए बी सी निकालिए, ए बी सी से आपको इक्विलेटरल ट्रायंगल समझ में आ गया। एंड डायरेक्टली यू कैन यूज द फॉर्मूला टू फाइंड आउट द एरिया फॉर इक्विलेटरल ट्रायंगल, दैट इज √3/4 साइड का स्क्वायर। सर √3 की वैल्यू 1.572 होती है ना? जी। अब आप नहीं, इसमें क्या है, इसमें आपको क्या है, इसमें एमसीक्यू है। और हाँ, अगर वो कहता फाइंड द एरिया कहता, तो फाइंड द एरिया क्या आपका 36 इंटू √3 की जगह में आपका 1.732 रखते, और इसको इससे मल्टीप्लाई करके जो आता वो सेंटीमीटर स्क्वायर में आता। अच्छा 1.732 जी।
सर ठीक है, ये आर.डी. शर्मा सर है, दिखाई दे रहा सवाल? ये देखो, ये जहां में फिंगर, थोड़ा ऊपर। ठीक है, ये देखो, ये शर्मा सर ने है, और ये देखो वो शर्मा सर की कारस्तानी है और ये रावत सर की कारस्तानी है। देख लीजिए आप, मुझे कई लोगों से बेटर होना पड़ेगा, तब आप इसी सवाल को जाकर के जब आपके स्कूल खुले हीरोज फॉर्मूले का, आप ये मत कहना ये आर.डी. शर्मा की किताब से, इससे आप तो किसी पेज में इस सवाल को लिख करके ले जाए। आपका अगर सर इससे कर दे और इससे नहीं करे तो भी मेरा नंबर ऊपर। अगर आपका सर इधर ये ना करके ये कर दे तो भी मेरा नंबर ऊपर, और अगर दो कर ले तब मेरे इक्विवेलेंट आ गया या मैं उसके इक्विवेलेंट आया, तो दोनों चीजें आप देख लीजिए, ये आपके ऊपर डिसीजन है। ठीक है जी, क्लियर? ये जो सेकंड क्वेश्चन आप पूछ रहे हैं मुझसे, फर्स्ट एक्सरसाइज नंबर 12.1 का, इसका मतलब आपका एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। 12.1 वहां देखिए अगर आपके पास है तो, यहाँ भी ये 12.1 ही है, यहाँ भी ये 12.1 ही है, तो कोई बात नहीं। अब आप ये कह रहे हैं फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल हुज साइड्स आर, ये आपका क्यों नहीं आ रहा है, इसको देखो। कोई बात नहीं, आपने कहा गलत निकाला तो मैं सही निकालने की कोशिश करता हूँ। ए बी सी नहीं आना चाहिए। ए इज इक्वल टू आपका देखो 150 सेंटीमीटर, बी इज इक्वल टू आपका देखो 120 सेंटीमीटर, एंड सी इज इक्वल टू आपका नाम देखो दिस इज द, ये आपका 200 सेंटीमीटर। इधर आप क्या करेंगे, देखो ये आपका आर.डी. शर्मा सर का, फिर वही एक्सरसाइज नंबर 12.1 का फर्स्ट क्वेश्चन आप पूछ रहे हैं मुझे, इधर प्लीज ना देखो। तो ये आपका एस इज इक्वल टू सेमी पेरीमीटर, जिसको आप कहते हैं आपका देखो ना दिस इज ये सेमी पेरीमीटर, MTR लिख दे रहा हूँ, METR नहीं लिख रहा हूँ। आपका देखो A plus B plus C और by 2, this is 150 plus 120 और plus 200 over 2 is equal to 470, यही है? Yes sir. 470 by 2 और ये is equal to आपका नाम कितना 235, यही है? तो फिर तो गलत क्यों आएगा, देखो आपका एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC is equal to S into S minus A into S minus B into S minus A। जरा इसको रोकिएगा तो, ये जो क्वेश्चन आप मुझसे पूछ रहे हैं, ये एक्सरसाइज नंबर 12.1 का फर्स्ट क्वेश्चन आर.डी. शर्मा सर में है, और R.L. अरोरा में ये सेल्फ प्रैक्टिस एक्सरसाइज नंबर 1 का आपका नाम ये सेकंड क्वेश्चन है, एंड इसका आंसर आपका नाम 8969 आना चाहिए, 8969। अब आपका देखो इसमें आपका 8966 है, अभी मैं चेक कर लेता हूँ। आपका देखो इसमें घबराने की कोई जरूरत नहीं है, एस का मतलब आपका देखो 235। इधर सर प्लीज, यहाँ देखो आपका नाम ये 235 इंटू देखो 235 माइनस आपका देखो 150, ना देखो 235 माइनस दिस इज 120 and 235 minus आपका नाम this is a 200, this is 235 into आपका देखो this 5 13 5 is 8, चेक कर लीजिएगा। Yes sir. into 5 आपका नाम 3 2 is 1 1 150 and now देखो this is 235 में से आपका नाम this is the, अब आप 235 के जरा फैक्टर कर लीजिएगा, देखो ये 5 से आप डालिए, 5 4 जा 20 जी 47, तो देखो आपका ओके, तो 5 इंटू 47, ठीक है सर, चेक कर लीजिएगा। 85 का मतलब 17 इंटू 5, चेक कर लीजिएगा जी, ये आपका 5 इंटू 23, दैट्स वेरी फाइन। और आपका नाम दिस इज द 7 इंटू 5, ठीक हो गया सर?
अब आपका देखो 5 5 में से एक पेयर निकल करके बाहर आया, सर 2 पेयर आएंगे 5। फिर आपका 5 5 का एक पेयर आपका ये बाहर आया, उसके बाद जी, उसके बाद आपका ये 47 इंटू 17 इंटू 23 और इंटू 7 चेक कर लीजिए। ये 5 देखिए इट इज ऑलरेडी आउट, ये आपका देखो आउट 27 आपका यहाँ है, 7 यहाँ है, 47 यहाँ है, 7 देखो 47 प्राइम नंबर प्राइम नंबर प्राइम नंबर प्राइम नंबर। और प्राइम नंबर की डेफिनेशन क्या है? दैट नंबर विच इज डिविजिबल बाय इटसेल्फ और 1। तो 47 का आपका फैक्टर नहीं है, तो 5 5 से आपका क्या हो गया 25। अब आपका देखो इनको पहले मल्टीप्लाई करके मुझे एग्जैक्टली बताइए जी। सर 4800 4800 48,739 यही बोला आपने एक बार। तब तक बॉयज इनको तीनों फिगर्स को 47 मल्टीप्लाई बाय 17 शॉर्टकट बिल्कुल नहीं मारना है, देन मल्टीप्लाई बाय 23 एंड जो आ गया ये क्या लड़कियों ने सही बोला है 12। अब आपने देखो कोई दिक्कत नहीं है, देखो ये 48,739 है। देखो जब आप क्या करेंगे, अब आपने स्क्वायर रूट निकालना है, तो राइट टू लेफ्ट यू हैव टू कम एंड मेक अ पेयर। पेयर बनने के बाद ये आपका अनपेयर हो गया, नो प्रॉब्लम एट ऑल। तो देखो आपका 2 2 सा ये 4 हो गया, खल्लास। इधर देखिए इधर 87 दोनों नंबर्स आपका स्क्वायर में आपका नाम देखो, ये 2 और 2 ये 2 और 2 आपका देखो 4 हो गया। यहां देखिए 2 2 सा ये आपका देखो 4 एंड 2 4 सा 8। 7 में से 4 गया 3 एंड द होल 39 विल कम डाउन आपका। ठीक है, अब आपका ये 2 और 2 आपका 4 ये देखो आपका 44 हो गया। ठीक है, अब आपका 1 से भी अगर आप करेंगे एक 0 लगा दीजिएगा, फिर एक 0 डेसिमल आपके 2 लगा दीजिएगा। ओके डेसिमल, हाँ ठीक है 2 0। अब चेक कर लीजिएगा। तो ना अब आपका हो गया 7 4 जा 28 और 7 से 7 7 जा 49 4 7 4 जा 28 29 30 31 32 डेसिमल के बाद 2 ही पॉइंट लगे। आपने कहीं मल्टीप्लाई में गड़बड़ तो नहीं कर रखा? जरा देखिए ये देखिए हाँ सर क्या चीज 128 639 देख लीजिए, मैं यही आपकी गलती पकड़ रहा था। देखो आप एक बार सभी ने ट्राई कर लिया इनको मल्टीप्लाई करके, तो ठीक है। देखो फिर देखिए ये पेयर बनाया, ऐसा गड़बड़ मत करिएगा, इसमें कभी कभी धुआं निकल जाता है। 3 3 सा ये देखिए आपका 9 12 में से 9 गया आपका 3 आपका ये पूरा 86 आपका राइट डाउन 3 + 3 ये आपका देखो 6। अब आपका 6 6 सा 36 3 6 6 सा 30 39 तो आपका 5 5 5 सा 25 2 5 6 सा 30 32 देखो 6 5 is 1 और आपका देखो 5 + 5 ये 10 और कैरी ओवर 1 7 0 7 ये पूरा आपका ना दो दिस 3 लाइन आपका 7 7 7 जा जे 49 आपका 0 है देखो 49 और 7 7 जा 49 9 9 is 0
13 4 is 9, आपका 0 9 is 1। तो सर ये तो गड़बड़ है। अरे यार तुम भी तो 8 8 जा तभी देखो 8 8 जा 64 पूरा, 8 7 जा 56, 9 4 is 5, 13 6 is what 7, और यहाँ पे 0 6 4। अब ये इससे बड़ा नंबर तो आना ही नहीं चाहिए। अब डेसिमल रख दिया आपने, अब ये 2 0 आप करोगे। अब ये 8 + 8 ये पूरा 68, 6 6 6 36 3, 6 6 36 3 39, 6 1 6 and 3 9, और 6 7 40, 10 6 is 4, ये आपका 0। नाउ यहां से 49 is आपका, नाउ दिस 49 is 5, 6 2 is 4, डेसिमल है 2 0 और लगा दीजिए। देखो 6 + 6 12, 6 7 7 1 7। अब आपका देखो 5 7 जा 35, 6 7 जा 6। तो देखो 25 into 35 8.66। अब इसको मल्टीप्लाई करिए जल्दी। 25 6 150, 25 6 150, 150 + 15 165, कैरी ओवर 16, 25 8 200, 216 आपका ना 216, 21, 25 5 125, 125 एंड कितना था, कितना था? अरे 146, कैरी ओवर 14, और 25 3 75, 75 85 90 89, 89 डेसिमल के बाद 2 प्लेसेस। सर आपका जो आंसर आना चाहिए 8966.50 मीटर, सॉरी सेंटीमीटर स्क्वायर। यही आ रहा है। और आप लोगों ने देखो मेरा धुआं निकाल रहे थे, अभी आप लोग मल्टीप्लाई करके बताओ, आप लोगों ने वहां मेरा इज्जत का कचरा निकाल देते हैं आप। बहरहाल आपका देखो शॉर्टकट बिल्कुल नहीं मारा। इसमें एक चीज जो आपको बेटर मिली कि 6 डिजिट नंबर था, आपको मेहनत करनी। हालांकि मैं आगे जाकर के आपको इनका शॉर्टकट निकालना बताऊंगा, लेकिन अभी आपको सिर्फ देखो कहां पे क्या करना है आपको ना। दीज ऑल थिंग्स मस्ट बी वेरी मच क्लियर टू यू। तो ये बताइए, रक्षाबंधन की शुभकामनाएं। कल सुबह आपका क्या प्रोग्राम है? 6 o'clock का। अगर छुट्टी हो तो आ जाएंगे। अरे छुट्टी हो गई तो आप आ जाएंगे, तो मैं नहीं छुट्टी हुई तो आपका ना, तो फिर मैं क्या करूंगा? यहाँ ढोल डमरू बजा रहे, मैंने तो घर में कहीं सफाई करनी। सही है। 7 बजे से पहले तो राखी बांधनी है। नहीं, लेवल 12 है। चलो ठीक है, फिर कल छुट्टी करोगे? नहीं यार नहीं तो आपके, अरे आपके पीछे आप ये क्या दे रहे? आपके पीछे 10th है, आपके पीछे 11th है, आपके पीछे 12th है। एक मिनट, ये 3 + 3 ये 6 है। तुम्हारी सास को ले आएगा तुम्हारा नालायक ससुर। सर कल है क्लास? अब ये तो नहीं